आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। मैं कौशल त्रिपाठी आप सबका एक अपने ऑनलाइन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो जल्दी से आ जाइए सब लोग। और पिछले क्लास में क्लास 9th के हम 2-3 टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया था कि 9th क्लास के लिए एक चैप्टर में 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में जितने में फिनिश होगा उतने फिनिश करने के बाद फिर क्लास 8 वालों को हम 6th 7th 8th वालों को कुछ बताएंगे, मतलब कि उनके लिए भी 2-3 लेक्चर होंगे। तो चलिए, फिर पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के साथ में किस तरह डील करेंगे, और आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। तो उसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए और एक चीज और आपको जीरो बताया था हमने, पॉलिनोमियल के जीरो कैसे होते हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड जीरो। उसी कड़ी में अब आगे चलते हैं। चलिए जल्दी से, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इसको शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिसने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन जो बना होता है उस बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया करिए ताकि सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। उसके और आगे कड़ी को बढ़ाते हैं। तो आगे की कड़ी में हम आपको आज बताएंगे कि फैक्टराइजेशन किस तरह किया जाता है, और जो डिवीजन थ्योरम होती है, डिवीजन थ्योरम का यूज क्या है। डिवीजन थ्योरम का मतलब कि आपको हम पॉलिनोमियल के डिवीजन सिखाएंगे। 8th क्लास में थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू टाइप का सिखाया गया, लेकिन अब इस क्लास में या हाई स्कूल में अब आपको और डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने टॉपिक दिए हुए हैं। क्या क्या आज बताने जा रहे हैं हम, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। 2 चीजें आप आज आपकी क्लियर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले आपको डिवीजन थ्योरम मतलब कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल सिखाते हैं, है ना। डिवीजन करना तो आपको आता ही होगा, जैसे आप लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं कि नहीं करते। जैसे आपने किया 10 में डिवीजन किया 2 का, किया 2 का नहीं 3 का कराते हैं, 3 का किया आपने। तो कैसे किया आपने 3 का डिवीजन जब 10 में किया तो 3 3 जा 9, 1, ये 1 क्या है, रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 रिमाइंडर हो गया, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिवाइडेंड, ये हो गया कोसेंट। ये हमारे पार्ट्स हो गए डिवीजन के, है ना, ये आप जानते हैं। बस पॉलिनोमियल भी कुछ इसी तरीके से हम, ये रिमाइंडर हमारा है, रिमाइंडर ही हमारा बताता है कि हमारा डिवीजन पूरा हुआ। मतलब हम जो रिमाइंडर थ्योरम सीख रहे हैं, रिमाइंडर के बारे में जानते हैं, तो रिमाइंडर ही बताएगा कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, क्या वो उस चीज का आंसर है, क्या उस चीज का फैक्टर है। ठीक है, मैं इस चीज में थोड़ा सा बात करूंगा। पहले आपको डिवीजन सिखा देता हूं, फिर मैं जब फैक्टराइजेशन करने जाऊंगा, बताने जाऊंगा, तब आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से फैक्टर्स पता करते हैं, किस तरीके से हम जानते हैं कि क्या इसका फैक्टर है, क्या इसका सोल्यूशन है, मतलब कि क्या इसके जीरो है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए फिर आज एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आज की शुरुआत करते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, बहुत इजी एग्जांपल ले रहे हैं, 3 - 3x। एग्जांपल ले लें, -3x - 1 प्लस 3x की पावर 4 -4x³ डिवाइड बाई x - 1। ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आपने 8th क्लास में भी कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है, दिख भी रहा होगा। चलिए, अच्छी बात है। तो हमने ये एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कुछ मैं आपको छोटे छोटे तरीके बताता हूं जिनको आपको नोट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, पहला नोट डाल के नोट कर लीजिए कि जब भी आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, नोट नंबर 1,
तो क्या करेंगे कि जो डिग्री होंगी, ओके, राइट ऑल टर्म्स, जो टर्म्स होंगी उनको कैसे राइट करेंगे, डिसेंडिंग डिग्री, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिग्री की जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उस तरीके से आप राइट करेंगे। राइट ऑल टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सारी टर्म्स राइट कर लेंगे, तभी हमारा डिवीजन करेक्ट निकलेगा, नहीं तो डिवीजन रॉन्ग हो जाएगा। इसको नोट करिए, फिर बताता हूं कि किस तरीके से डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप जानते ही होंगे किस तरीके से करते हैं, है ना। चलिए फिर नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। कुछ चीजें जो बताई जाए उसको नोट करते जाया करिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, और कभी भी बाद में उठा के देखें तो आपको समझ में आ जाए, है ना। फिर लाइट नहीं आ रही ना, तो थोड़ा इसलिए गर्मी ज्यादा लग रही, कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए इतनी गर्मी भी सह ली जाएगी भाई, स्टूडेंट्स हैं आप, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको पता ही किससे डिवीजन करना है, लेकिन सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी डिग्री, सबसे टॉप डिग्री जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है ये है हमारी, क्या है 3x की पावर 4 विद साइन के राइट करेंगे, फिर है हमारी ये डिग्री -4x³, फिर इसके बाद हो गया स्क्वायर है नहीं, ये है फिर -3x-1 और डिवीजन करना है x-1। बस स्टूडेंट्स यही करना है। सबसे पहले आपको डिग्री जो राइट है उन डिग्री में सबसे टॉप जो है सबसे हाईएस्ट डिग्री है, सबसे ज्यादा पावर, कम पावर, कम पावर, इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। यहाँ डिवीजन में भी जो डिवाइजर है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। अब चलिए डिवीजन करना सिखाते हैं आपको। 3x की पावर 4 -4x³ -3x-1। एक बात और याद रखिएगा, जब तक आप डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट नहीं करेंगे तब तक आपका आंसर आ ही नहीं सकता, उल्टा का सीधा जाने क्या क्या आएगा आपका, है ना। तरीके से करेंगे तभी आपका आंसर देखे आएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट करते हैं फिर। हमने देखा जैसे आपको डिवीजन टेबल नहीं आता था, जैसे आपको दे दिया गया 2560 का डिवीजन करना है किसी भी नंबर में, तो आप क्या करते थे, पूरा टेबल थोड़ी रीड कर पाते थे, 1 डिजिट लेते थे स्टार्टिंग का, उसका डिवीजन करते थे, जितने बार टेबल जाता था उसको मल्टीप्लाई करके फिर टेबल बना, यही करते थे ना, वही करना हमें टेबल तो आता नहीं, तो हम सोचेंगे इस x को ले लेंगे और इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 3x की पावर 4 आ जाए। किसमें, इस x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 3x की पावर 4 आ जाए। चलिए कमेंट करिए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तुरंत करिए, इतना टाइम नहीं लगाते हैं, करिए। x में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारा जो आंसर आ जाए, जो प्रोडक्ट आए वो 3x की पावर 4 आ जाए। चलिए तो सबसे पहले तो नंबर लेते हैं, तो नंबर हो गया 3, ठीक है, 3 1 जा 3, एक तो हमारा नंबर 3 हो गया। अब पावर देखते हैं, यहाँ पर x है, x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में जब मैं x की पावर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तब ये x की पावर 4 बन जाएगा। तो क्या मुझे पता चला किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3x की पावर 3 मतलब 3x³ का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मेरा ये आ जाने वाला है। ओके, बस यही करना हमको। यहाँ राइट किया 3x³, अब इस 3x³ का मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर पे करना है, जैसे करते थे ना डिवीजन में, वही करना, कोई अलग तरीका नहीं है। चलिए करिए, मल्टीप्लाई 3x³, ये लीजिए। चलिए पहले 1 में करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस होता है, सबको पता है, 3 1 जा 3x³ और प्लस प्लस का प्लस हुआ और 3x की पावर 4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, बस यही राइट कर दीजिए, 3x की पावर 4 -3x³। चलिए इतना आया। अब हमें पता है कि डिवीजन करने के बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ राइट किया करिए बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये जरूर राइट किया करिए। सब्ट्रैक्ट करने में जब हम टर्म सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक सॉल्व करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो नीचे वाली टर्म होती हैं उसके साइन चेंज करते हैं, सीखा होगा आप लोगों ने। तो ये प्लस का साइन है माइनस बन जाएगा, माइनस का तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से।
प्लस का 3x की पावर 4, नीचे माइनस 3x की पावर 4। ठीक है, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों जीरो आ जाएगा, मतलब घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो राइट करने की जरूरत नहीं है। चलिए इधर देखिए, एक माइनस का एक प्लस का है ना, इसमें वही करेंगे, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए माइनस के ज्यादा है तो बस माइनस का आंसर आएगा। क्या आएगा माइनस का आंसर? 4x³ में 3x³ माइनस करेंगे तो x 1x³ बचेगा। 1x³ राइट करो चाहे x³ राइट करो, एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए अब जो हमारे पास बचा उसको पुट डाउन कर लीजिए, 3x-1। फिर वही स्टेप, पिछला स्टेप की इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x³ बन जाए। तो सबसे पहली बात तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो क्लियर है ना, सेम बनाना होता है। फिर x में x³ करना है तो x² का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो x³ बन जाएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं, करके देखिए जरा। x में मल्टीप्लाई करिए माइनस x² का, क्या माइनस का x³ बन रहा है? बन रहा है ना। बस यही एक छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इन्हीं को भूलोगे नहीं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए x³ ले ले, x² का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, माइनस का सॉरी x², पहले इसमें करते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो गया, x², 1 1 जा 1, इधर माइनस प्लस का माइनस x³, ये आ गया हमारे पास, राइट कर दीजिए, माइनस x³ प्लस x²। चलिए बहुत ध्यान से समझते जाइए, थोड़ा भी अगर आपका आम दिमाग भटका ना फिर नहीं समझ में आने वाला है। चलिए बाय सब्ट्रैक्टिंग तुरंत राइट किया, और मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट करने में जो नीचे वाले टर्म होते हैं उनके साइन चेंज जाते हैं, ये हमने साइन चेंज कर दी। प्लस और माइनस डिफरेंस साइन सब्ट्रैक्ट जाते हैं, सेम है तो जीरो आ जाएगा, राइट कर लिए चाहे राइट करिए। इधर देखिए माइनस का x², यहाँ पर है 3x, क्या सेम वेरिएबल है हमारे पास? x² है नहीं है ना, तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, याद रखिएगा। अगर यहाँ भी x², अपर साइड भी x² होता तभी हम इसको सॉल्व कर पाते, तो जब x² नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री के राइट कर देंगे। तो सबसे टॉप डिग्री इसकी ये वाली है, तो माइनस का x², ये माइनस का 3x इधर लिखा जाएगा, -1। अब इस x में कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x² बन जाए, बताइए। पहली बात तो माइनस का, दूसरी बात x का, x मल्टीप्लाई x² हो जाएगा ना। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉपी में दिख रहा आप लोगों को ना, x -1 का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस x हो जाएगा और माइनस x² हो जाएगा, ये आ गया आपका माइनस x² प्लस x। सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, साइन चेंज कर दीजिए तुरंत, ये फिनिश हो गया। ये माइनस x, ये 3x, माइनस का तो सेम साइन मिल जाते हैं आपस में, तो माइनस का 4x हो जाएगा। वेरिएबल भी सेम है, साइन भी सेम है। चलिए ये बात क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आई? आगे समझ में आपको? बस और आगे चलिए। अब इस -4x में आप कितने का मल्टीप्लाई, सॉरी x में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4x हो जाए। तो पहली बात तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हो गई बात में। अब हमारे पास क्या है, 4 लाना है ना हमको, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं 4x हो जाएगा। तो सिर्फ कॉपी लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए -4 का, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस, 4 1 जा 4, माइनस 4x, राइट कर लीजिए, -4x प्लस 4। सब्ट्रैक्टिंग जैसे ही करेंगे आप तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये फिनिश हो जाएगा, सेम है ना, 4x खत्म, 0, और माइनस का 1, माइनस का 5 आपका रिमाइंडर आ जाए, कुछ बचा नहीं है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, एक बार इसको अपने आप से आप खुद करेंगे, मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना। एक बार इसको आप अपने मन से खुद से करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जब आप खुद से करेंगे एक बार इसको, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने किया आगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा, फिर उससे मैच करिएगा क्या हमने सही किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम डिवीजन किस तरह से करते हैं, डिवीजन थ्योरम का यूज क्या है, डिवीजन किस तरह से करते हैं। अब कोसेंट वाला फॉर्मूला होता है, उसका यूज करके आप कुछ चीजें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। फॉर्मूला तो पता ही होगा ना आपको, है पता है? चलिए वह नहीं पता तो नोट कर लीजिए, डिवाइडेंड इक्वल टू
डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये थ्योरम आपको पता ही है, पहले से फॉर्मूला होता है, इसी को थ्योरम का नाम दे दिया गया। अब इस थ्योरम का यूज क्या होगा, जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने सपोज करी डिवाइडेंड लिया 21, क्लियर हो गई, इक्वल टू, अब डिवाइजर क्या है, मैंने डिवाइजर लिया 5, अब मल्टीप्लाई कितने करूंगा, 5 4 जा 24 का, 5 4 जा 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ये थ्योरम है, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचता है उसमें डिवीजन करते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पहुंच गया, किसका डिवीजन किया मैंने, 5 का, होगा ही नहीं, इसका मतलब बस यही हमारा एंड हो गया। सपोज करिए मैं थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने सपोज करिए ले लिया 72 ले लिया मैंने, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 का मल्टीप्लाई कितने होगा बताइए, 15 5 जा 75 होता है, 15 नहीं, 14 5 जा करिए, 14 5 जा 70 होता है, तो 14 5 जा 70, रिमाइंडर कितना है 2। ये होती है बच्चों डिवीजन थ्योरम, ठीक है, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर होगी, थोड़ा सा बात आपको समझ में आई होगी, जब आप उसका एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। चलिए मैं आपको एक और डिवीजन वाला एग्जाम्पल समझाता हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझाएंगे, भले ही एक क्लास हमें और पढ़ानी पड़े, ठीक। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तो हमको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए आपको समझ में आए तब तक मैं समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स का डिवीजन करना है एक्स माइनस 1, हमें डिवीजन करना है एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह रहे माइनस एक्स, डिवीजन करना है एक्स माइनस एक्स प्लस 1 से। ओके हो गई बात भाई। सबसे पहले हमने बताया था आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर की, तो पावर हमारे पास सबसे ज्यादा पावर है 2 की, फिर है एक्स माइनस का, फिर 1,